पूरा दुनिया देखेगा, पूरा देश देखेगा जब आदरणीय राहुल गांधी जी सासाराम की धरती पर आएंगे। SIR आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े तादाद में हमारे वोटरों को, इंडिया गठबंधन के वोटरों को छेड़छाड़ किया गया। इन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का बात किया 20 साल के बाद। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। सीट नहीं आएगी भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जैसे मुख्यमंत्री बन जाए। चिराग जी बोल रहे हैं कि हमको बिहार में नहीं आने दिया जा रहा है। ये तो अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और लाइव स्टडीज को देख रहे हैं। देखिए, इस समय हम मौजूद है रोहतास जिले के सासाराम और हमारे साथ है सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद मनोज राम जी, जो कि हम बातचीत करेंगे। चूंकि इस समय मीडिया में खबर बनी हुई है कि राहुल गांधी जो है वो सासाराम आने वाले हैं। अगले 10 अगस्त को उनका कार्यक्रम लगने वाला है, बिहार दौरे पर आ रहा है और इसमें जो सासाराम में भी आएंगे, सासाराम में पदयात्रा भी होगा और तमाम बातें कही जा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सासाराम के जो सांसद है मनोज राम जी से स्वागत है सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको पता होना चाहिए, ये जो यात्रा शुरू होने जा रहा है, ये 10 दिन तक यात्रा चलेगा। 5 दिन का पहला फेज में और 5 दिन का उसके बाद वाला फेज में। तो ये जो यात्रा सासाराम की धरती से शुरू हो रही है, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। सासाराम की धरती से शुरू हो रही है। हाँ, ये आपको भी आपको मालूम होगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है कि यात्रा आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस धरती पर उपस्थित हो रहे हैं। एक चीज और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 तारीख को 14 पिछले महीना में जब हमारी मीटिंग आदरणीय सभी नेता से हमारी दिल्ली में जब हम लोग मुलाकात कर रहे थे, बिहार के जितने भी हमारे नेता थे, तो मैंने अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय राहुल गांधी जी से मैंने निवेदन किया था कि आप जरूर एक बार सासाराम की धरती पर आएं। चूंकि आपने एक गरीब बाप के बेटा को सांसद बनाया, मैं मजदूर का बेटा हूं, आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया, तो इस बातों को लेकर के ये यात्रा यहीं से शुरू हो रहा है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो धरती रहा है ना, ऐतिहासिक धरती रही है और रहा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरा दुनिया देखेगा, पूरा देश देखेगा जब आदरणीय राहुल गांधी जी सासाराम की धरती पर आएंगे। मोदी जी भी बार-बार बिहार आ रहे हैं और राहुल गांधी भी बार-बार बिहार आ रहे हैं। क्या कहना है? अभी मैं अपने नेता का बात कर लूं, उसके बाद मैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। आप जिधर जाना चाहते हैं मैं उधर भी आऊंगा, लेकिन अभी अपने नेता के बारे में आपको थोड़ा सुन लीजिए कि आदरणीय हमारे नेता ये आ रहे हैं हमारा जीतने के बाद। एक बार जीतने से पहले उन्होंने यात्रा किया था तो हम जीत गए, और हम ही नहीं जीते, औरंगाबाद जीते, यहाँ जीते और पूरा शाहाबाद हम जीत गए। तो हमारे नेता जब आ रहे हैं तो इस बार बड़ा आशा है हम लोगों को, शाहाबाद के खासतौर पर लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को, कि इस बार एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ये यात्रा जो है ना, बदलाव का यात्रा है। शिक्षा का जो स्थिति है उससे बदहाल है, स्वास्थ्य से बदहाल है। SIR आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े तादाद में हमारे वोटरों को, इंडिया गठबंधन के वोटरों को छेड़छाड़ किया गया, लिस्ट से बाहर निकाला गया। तो इन सारे मुद्दा को, किसान का मुद्दा को लेकर के, बाढ़ का मुद्दा को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम सीमा पर है। इन सारे मुद्दा को लेकर के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, साथ में महागठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग इस यात्रा में सहभागी होंगे। और इस यात्रा को हम सब लोग, लाखों लोग जो है ना, सासाराम की धरती पर इकट्ठा होकर और इसका आगाज करेंगे। और ये आगाज जो होगा, बिहार का बदलाव का आगाज, बिहार का बदलाव हो जाएगा। चुनाव है इसी साल, एकदम होगा। जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे चुनाव से पहले आए थे और आने के बाद में यहाँ हम चुनाव जीत गए, अब जीतने के बाद 1 साल के बाद वो आ रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। और यात्रा सौभाग्य है। और ये यात्रा जो है ना, बदलाव का यात्रा है, बदलाव आएगा। आज तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं, 400 से पेंशन 1100 कर दिए, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए, अब रसोईया का मुद्दा उठाए थे, रसोईया को भी दुगना कर दिया, और तमाम रोज उनके द्वारा एक नई घोषणाएं की जा रही है। तो क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनकी घोषणा से इस बार का चुनाव? देखिए, उनकी घोषणा की तरफ तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी भी कुछ घोषणा है कि हमारी जब सरकार बनती है बिहार में, इंडिया गठबंधन का जब सरकार बनेगा, तो जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और एक चीज और बताना चाहते हैं, इन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का बात किया 20 साल के बाद। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जैसे सरकार बनेगी, आप काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, 200 यूनिट जो है हम फ्री में देंगे और हर घर को देंगे। और केवल घोषणाएं थी, सारा घोषणा तो नीतीश कुमार पूरा करते जा रहे हैं। कि उनका घोषणा तो सबको मालूम है कि ये चुनावी प्रचार प्रसार है।
ये चुनाव सामने में है, 20 साल आप अच्छा ये बताइए, 20 साल से जो व्यक्ति कंटिन्यू इस बिहार के कुर्सी पर बना हो, मुख्यमंत्री हो, और वो उनको आज याद आ रहा हो कि 125 यूनिट बिजली देना है गरीब लोगों के लिए, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है ना, और अफसोस करने वाली बात है। आज आपको याद आ रही है मतलब ये रसोइया का वेतन बढ़ाने के लिए, वो भी अभी आप घोषणा कर रहे हैं, होगा नहीं होगा कौन जानता है, कंफ्यूजन में है। ये तो घोषणा पिछला बार भी किए थे, अभी मैं देखा ममता लोग को 300 से 600 किए, अभी मैंने देखा आशा लोगों को 1000 से 3000 किया। मतलब कौन सा बड़ा उपकार कर रहे हैं कि 1000 से आप 5 साल 10 साल 20 साल आप इस कुर्सी पर बने रहे और 1000 से 3000 कर दिया और कह रहे हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ममता लोग 300 रुपया में काम करे तो वो 600 रुपया कर दिया, बहुत बड़ा। सब ममता आशा रसोईया जीविका सब खुश है, लेकिन अगर जा करके उनसे कभी मौका मिले आपको तो आप उनसे बात करिएगा, ममता लोगों से, आशा लोगों से, रसोईया लोगों से, सफाई कर्मों से। उनका जो स्थिति है ना बदहाल है, और उनका जो शोषण हुआ है बिहार में और जो अभी हो रहा है, इससे मुक्ति करने का यात्रा होगा और आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने वादा किया था दिल्ली के लोगों से, जहां जोगी वही मकान। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा बिहार के लोग रहते थे। जिस जगह पे मैं गया था जेलर बाग में, वहां आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी भी गए थे। आपको मालूम होना चाहिए हजारों घर को लोगों ने तोड़ दिया इस बरसात में। तो देखिए, जनता को मालूम है क्या होगा, क्या होने वाला है। ये चुनावी घोषणा है, चुनाव खत्म हो जाएगा, उनका घोषणा खत्म हो जाएगा, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जनता इस बार बदलाव चाहता है और 14 करोड़ जनता, लगभग 7-7.5 करोड़, 8 करोड़ मतदाता थे, लेकिन आपने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। वोट सवाल रहेगा विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी इस बार? सीट नहीं आएगी भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब ये सवाल आप क्यों बार बार कहते हैं? उधर काहे नहीं पूछते हैं कि मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि उनका भी कुर्सी भी तो पूछा जाता है। उधर तो चिराग जी जो कह रहे हैं उसके ऊपर में बोलेंगे नहीं। चिराग जी बोल रहे हैं कि हमको बिहार में नहीं आने दिया जा रहा है। ये तो अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपका केंद्र में सरकार है, आपका सरकार बिहार में, और आपको बिहार में नहीं घुसने दिया जा रहा है। बहुत सारे जीतन राम मांझी भी तो अब हाथ पैर मरने लगे। अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट देखे थे कि समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी को मतलब फैसला लेना चाहिए और हम लोग को मौका देना चाहिए। तो यहाँ उनसे पूछिए जाकर, उधर झमेला फंसा हुआ है। कौन? कोई झमेला नहीं है, इधर कोई झमेला नहीं है, इधर क्लियर है रास्ता। हाँ, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हैं। तो आप इधर कोई झमेला नहीं, उधर झमेला फंसा है भैया। देखिए, इधर कोई झमेला नहीं, उधर झमेला फंसा। अभी आप सुने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के MP मनोज राम जी को शुरू करने वाले, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को जो है सासाराम से ही राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो शुरू होगी। 5 दिवसीय यात्रा, 2 फेजों में 10 दिवसीय यात्रा है। 2 फेज में जो है इसको छोटा सा मैं अपील करना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से, अभी अपने सभी कार्यकर्ता गण से, महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के, कि आप बड़ी जुनून में आप आइए अपने नेता की हौसला को बुलंद करने के लिए, यात्रा को सफल बनाने के लिए। सासाराम में ऐतिहासिक भीड़ को हमें जुटाना है, लाखों लोग उस दिन हम लोग यहाँ उपस्थित होना है। आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक दिन के लिए अपना समय दें और बिहार का भाग्य और तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए समय दें। धन्यवाद। तो चलिए, बने रहिए लाइव फीड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।